मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से। तो क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं और आज का जो सेशन है इसमें अगली एक यूनिट पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है अपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। फायर फाइटिंग की जान है ये, मान लीजिएगा। इससे महत्वपूर्ण यूनिट कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो मामला है वो इसी यूनिट पे टिका हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। और अपन क्लास को प्रारंभ करें उससे पहले एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो शुरू करते हैं क्लास को। हाँ भाई, चलो प्रारंभ करें। राम राम भाई मुकेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। चलिए ठीक है, बिल्कुल सब ऑल इज वेल, बिल्कुल ओके है सब कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो यूनिट है फायर एस्टागोइंसर, हेडिंग लगाएंगे। यूनिट नंबर 5 अपन प्रारंभ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5, फायर एस्टागोइंसर। फायर, देखो अग्निशमन यंत्र के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, अग्निशमन यंत्र की बात करते हैं। अग्निशमन यंत्र, सिलेबस में अपने को कई बार ये केमिकल एक्सटिंग्विशर भी लिख के दे देता है, एक ही बात है। हमें तो सभी के बारे में पढ़ना। हाँ कोई बात नहीं, वो डेट जो है वो गलती से लग गई होगी, ठीक है। लाइव क्लास है आज की ही, 3 तारीख की ही लाइव क्लास है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, किस उपयोग में आता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका कलर होता है, क्या इनका लेवल होता है, क्या इनके अंदर पाया जाता है, कौन कौन से आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का अपन उपयोग करते हैं। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर जो है दोस्तों, ये आग बुझाने का एक सबसे सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है। सबसे सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण इसलिए है क्योंकि जैसे ही आग लगती है, छोटी आग, मैं बात कर रहा हूं यहां पर छोटी आग की, ठीक है, छोटी आग की बात कर रहा हूं। अब वॉइस क्लियर है बिल्कुल, मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। आपके नहीं है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए अपने डिवाइस को। तो मित्रों, जैसे ही छोटी आग लगती है तो होता क्या है, हम सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर का ही उपयोग करते हैं। होता है ना, दीवार पर लाल रंग के लटके होते हैं, उनको उतारा और तुरंत आग पर हम उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपातकालीन स्थितियों में त्वरित रूप में किनका उपयोग किया जाता है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर ही है जिनका उपयोग हम आपातकालीन स्थितियों में त्वरित रूप से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखो होता क्या है, फिर डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। चलिए लिखिए, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का सक्रिय, सक्रिय व त्वरित यंत्र, त्वरित मतलब फास्टली, फास्ट यूज वाला। तो यह एक प्रकार का सक्रिय व त्वरित यंत्र, त्वरित यंत्र होता है, त्वरित यंत्र होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का सक्रिय व त्वरित यंत्र होता है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग छोटी आग पर किया जाता है, जिसका उपयोग छोटी आग पर किया जाता है, जिसका उपयोग किस पे किया जाता है दोस्तों, छोटी आग पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है।
और आपातकालीन स्थितियों में इसी का हम सबसे पहले क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यस, तो नोट कीजिए इस बात को। यह एक प्रकार का सक्रिय व त्वरित यंत्र होता है जिसका उपयोग छोटी आग पर किया जाता है। नीचे लिखेंगे, आपातकालीन स्थितियों में आपातकालीन स्थितियों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। आपातकालीन स्थितियों में इनका ही क्या किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इस फायर एक्सटिंग्विशर के भागों की बात करें कि ये कैसा होता है, तो देखिए मैं आपको डायग्राम से यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, अब हम क्या है कि सभी को डायग्राम के रूप में लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी भी समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले अपन फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स देख लेते हैं, भाग देख लेते हैं, है ना, सामान्य रूप से। देखो ये देखिए दोस्तों, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसको मैं यहां कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हैं कौन से, तो आपको मैं यहां से एक बड़ा डायग्राम इसका दिखाता हूं। पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर देखिए ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके पार्ट्स के विषय में बात करें तो सबसे पहले ऊपर की ओर ये जो पार्ट है, ये वाला जो भाग अपने को दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग लीवर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, इनको कहते हैं हम ऑपरेटिंग लीवर्स। क्या कहते हैं इनको, अलग से लिख देता हूं इधर, ऑपरेटिंग लीवर, ऑपरेटिंग लीवर्स, ये ऑपरेटिंग लीवर्स है, ठीक है। ये सामान्य, पहले एक सामान्य डायग्राम अपन देख रहे हैं। ये वाला जो भाग है, ये है नोजल। क्या है ये, नोजल, ठीक है। ये सबसे आगे वाला भाग है नोजल स्प्रे। क्या ये नोजल स्प्रे वाला भाग है, ठीक है। सॉरी, ये होज असेंबली है, होज, माफी चाहूंगा, होज, ये होज असेंबली है। ये है नोजल स्प्रे, सबसे आगे नोजल है, ठीक है। ये अपने ऑपरेटिंग लीवर्स हो गए। यहां एक प्रेशर गेज होता है। क्या होता है, प्रेशर, ये लिखना नहीं है आपको, प्रेशर गेज होता है। यहाँ क्या होता है, प्रेशर गेज होता है दोस्तों। यहाँ पर ही सेफ्टी पिन भी होती है, जिसको हम निकालते हैं, यूज करते हैं तब। तो यहाँ एक पिन लगी होती है जो सेफ्टी पिन कहलाती है, सेफ्टी पिन, ठीक है। ये सामान्य दिखा रहा हूं, अभी आपको ये उतारना नहीं है, जो आपको नोट करना होगा वो मैं अपने आप नोट करवा दूंगा, केवल इनको आप देखिए। ओके, तो इस तरह से ये अपन ने सामान्य बात जानी कि एक पाइप होता है जो होज है, जिसको होज असेंबली कह दो चाहे होज कह दो, तो ये होज असेंबली है। इसके सबसे आगे वाले भाग पे एक नोजल लगी होती है, जिसपे हम जो भी अग्निशमन यंत्र के अंदर जो भी पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, आग पर स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हैंडल है, प्रेशर गेज है, सेफ्टी पिन है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ये तो अपन ने सामान्य डायग्राम देख लिया इसका कि इस तरह से होता है, बाकी सब लोग जानते हैं। अपन अगर यही बात नहीं जानते हैं तो अपने को तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं मुख्य चीजें वो ये हैं, इस पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण। अगर हम संरचना की बात करें तो महत्वपूर्ण ये है, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं वो मुख्य संरचनाएं ये हैं। सबसे ऊपर की ओर यहां पर एक पिन लगी होती है जिसे हम कहते हैं सेफ्टी पिन। क्या कहते हैं दोस्तों,
सेफ्टी पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी पिन कहते हैं। इस सेफ्टी पिन के पास ये हैंडल होता है और ये हैंडल, ये पिन निकालने के बाद ये दबाने के उपयोग में आता है इस तरह से। तो ये ऑपरेटिंग लीवर्स हैं जिनको हम दबा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये दोनों ऑपरेटिंग लीवर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग लीवर्स के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर एक घड़ी जैसे लगी होती है, वो प्रेशर गेज है। क्या है? वो है प्रेशर गेज। क्या दोस्तों? ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज के पास में यहां पर पदार्थ को रिलीव करने के लिए एक रिलीज वाल्व मैकेनिज्म लगी होती है। क्या लगा होता है? एक रिलीज वाल्व लगा होता है। ठीक है। इसी के नीचे की ओर रिलीज वाल्व के पास में ही एक और वाल्व होता है जो है स्क्रेडर वाल्व। क्या है दोस्तों? स्क्रेडर वाल्व होता है। ये जो सेफ्टी पिन है इसके पास होज कनेक्टर होता है। यहां होता है होज कनेक्टर। अब होज कनेक्टर पे क्या होगा? होज जुड़ा होगा, तो ये होज कनेक्टर हो गया। होज कनेक्टर पर ये पाइप जुड़ी हुई है, तो ये पाइप है होज असेंबली। क्या है? ये पाइप होज असेंबली पाइप है। होज असेंबली पाइप का सबसे आगे वाला भाग जो है, जो स्प्रे करता है, वो स्प्रे नोजल कहलाता है। और स्प्रे नोजल इस एस्ट्रागोइंसर के साथ जिस एक पिन के अंदर जिस भाग में होल्ड होता है उसको कहते हैं नोजल होल्डर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नोजल होल्डर। इस नोजल होल्डर में इस होज असेंबली के आगे जुड़ा हुआ नोजल जो है वो इसके अंदर फिट होता है, मतलब इसको रखने के लिए। ओके। पीछे की तरफ हुक होता है जिससे इसको हम दीवार पर क्या कर सकते हैं? लटका सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हालांकि आपको इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सामान्य बातें हैं। और ये आ गई प्लास्टिक बूट, जो सबसे नीचे की ओर एक प्लास्टिक का कवर सा होता है जिसके अंदर ये डिब्बा रखा होता है अपना, ऐसे समझिए, वो प्लास्टिक बूट कहलाता है। बूट इसलिए क्योंकि सबसे नीचे की तरफ का भाग है, इसलिए इसको हम बूट कह देते हैं। बात क्लियर? चलिए, तो इसको एक बार आप केवल नजरों के अंदर जो है इस बात को एक बार आप बैठा लो कि हाँ भाई ये चीज होती है। लिखना क्या है? लिखना क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगा, वो अपने को लिखना है। क्योंकि दोस्तों इतना समय अपने पास है नहीं, इतना समय अपने पास है नहीं कि अपन बहुत सारा मैटर लिखें। इतना टाइम नहीं है अपने पास। टाइम वो है कि हम महत्वपूर्ण चीजों को लिखें, बाकी चीजों को यहां से अपन समझते भी जाएं। एक बार कमेंट्स करके बताइए कि वॉइस वगैरह सब क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स की। और अब महत्वपूर्ण बिंदु अपना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बिंदु है फायर एस्टागुइंसर के प्रकार। ये आपको क्या करना है? नोट करना है। तो नोट कीजिए फायर एस्टागुइंसर के प्रकार, टाइप ऑफ फायर एस्टागुइंसर। लिखो, हेडिंग लगाओ अगला, फायर फायर एस्टागुइंसर के फायर एस्टागुइंसर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर एस्टागुइंसर। तो फायर एस्टागुइंसर कितने प्रकार के होते हैं? अपनी इस यूनिट में यही अपने को पढ़ना है, यही बिंदु है अपने यूनिट में जिसमें 5 प्रकार के फायर एस्टागुइंसर हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पहला, नंबर 1, नाम लिख लो पहले, वाटर टाइप, वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर, वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर, वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर। एक प्रकार तो कौन सा हो गया? वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर हो गया। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो नोट कीजिएगा, एक बार नाम लिख लो साथ साथ में। ठीक है, 5 प्रकार के पढ़ेंगे अपन प्रवीण। ठीक है, जो मुख्य है वो अपन बात करेंगे। नंबर 2 लिखिए, फॉर्म टाइप फायर एस्टागुइंसर, फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप फायर एस्टागुइंसर, फॉर्म टाइप फायर एस्टागुइंसर, फॉर्म टाइप फायर एस्टागुइंसर। तीसरा जो प्रकार है फायर एस्टागुइंसर का वो है ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर एस्टागुइंसर, ड्राई केमिकल डीसीपी, ड्राई केमिकल
ड्राई केमिकल टाइप फायर एस्टागुइंसर, ड्राई केमिकल टाइप फायर एस्टागुइंसर। एक है CO2 टाइप एस्टागुइंसर, नंबर 4 हम पढ़ेंगे CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर, CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर, CO2 टाइप फायर एस्टागुइंसर। एक हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक हम पढ़ेंगे वेट केमिकल फायर एस्टागुइंसर। लिखो वेट केमिकल टाइप फायर एस्टागुइंसर, वेट केमिकल टाइप फायर एस्टागुइंसर, ये अपन बात करेंगे। ये 5 प्रकार के जो एस्टागुइंसर हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इनका सबका नाम नोट कर लीजिएगा, फिर 1 बाय 1 हम एक एक को स्टार्ट करते हैं विद डायग्राम। ठीक है, ओके। चलिए, हो गया। तो सामान्य सी बात होगी, एक वाटर टाइप हो गया, एक फोम टाइप हो गया, एक DCP टाइप हो गया, एक CO2 टाइप हो गया और एक वेट केमिकल टाइप हो गया। अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर की बात करते हैं। तो वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर देखिए, ये है अपने सामने। ये होता है वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, स्पष्ट रूप से क्या होता है, लिखा हुआ भी होता है वाटर। ठीक है, अब इस वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर की बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो लिखो, सबसे पहली बात लिखिए कि इस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों में सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रकार क्या है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नंबर 1 सबसे पहले पर हम चर्चा करते हैं। और लिखो, इस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है। लिखिए पहली बात, इस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों में जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों में क्या किया जाता है? वाटर का यूज किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसलिए करते हैं जल का उपयोग क्योंकि जल जो है वो आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? माध्यम है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है दोस्तों, और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि दूसरे पदार्थों से ऊर्जा या ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, दूसरे पदार्थों से ऊर्जा या ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी? जल की। इसलिए जल का उपयोग आग बुझाने में करते हैं। तो लिख सकते हैं आप, जल आग बुझाने के लिए, जल आग बुझाने हेतु सबसे उत्तम, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग मुख्यतः अपन जल का ही करते हैं, सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा, का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है। और विशिष्ट ऊष्मा बता चुका हूं कि क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है दूसरे पदार्थों से उनकी ऊष्मा को अवशोषित
करने की या खींचने की जो क्षमता है वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो हमने सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, ठीक है, जल प्रकार के अग्निशमन यंत्र की बात कर रहे हैं। तो ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसका जिसका उपयोग या जिसमें हम आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, तो जिसमें जल का उपयोग किया जाता है वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है। इसमें हम जल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जल एक सबसे उत्तम माध्यम है, उत्तम साधन है आग को बुझाने का, क्योंकि जल की जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है दूसरे पदार्थों से ऊष्मा को खींचने की क्षमता। बनावट पर बात करें हम तो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों, इसकी आकृति होती है बेलनाकार। क्या होती है? बेलनाकार होती है। इसमें बीच में कहीं भी कोई जोड़ नहीं होता है, ध्यान रखना। तो लिखिए नीचे बनावट, बनावट लिखिए। यह बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल, यह बेलनाकार, यह बेलनाकार होता है, यह बेलनाकार होता है। इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता, इसमें इसमें कोई भी इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता है। इसमें कोई भी क्या नहीं होता है? जोड़ नहीं होता है बीच में, ठीक है। यस, नोट करिए। तो बेलनाकार होता है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता है। आपको इसकी क्षमता पूछे तो इसकी वाटर क्षमता 9 लीटर की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगली बात लिखिए, इसकी वाटर क्षमता, इसकी वाटर क्षमता, वाटर क्षमता 9 लीटर होती है। सीधा प्रश्न पूछेगा क्षमता कितनी होती है, तो 9 लीटर होती है। 9 लीटर पानी इसमें भरा जाता है। इसकी वाटर क्षमता कितनी है? 9 लीटर है। 9 लीटर पानी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। 9 लीटर पानी इसके अंदर भरा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना नोट हो गया? इतना नोट हो गया तो लिखिए, इसमें 60 ग्राम की CO2 कार्टेज लगी होती है। इसमें एक CO2 कार्टेज लगी होती है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। चलो अगली बात नोट करिए, इसमें इसमें एक 60 ग्राम की CO2 कार्टिलेज, CO2 कार्टिलेज लगी होती है, लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? एक CO2 के कार्टिलेज लगी होती है और इसके मुंह पर एक कैप असेंबली लगी होती है। किस तरह से, मैं पास में डायग्राम भी ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दें, तो हमने कहा कि इसमें क्या लगी होती है? एक 60 ग्राम की CO2 कार्टिलेज लगी होती है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक कार्टिलेज है। क्या है? एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब होता है एक संरचना जिसमें कुछ भरा हो, और इसमें भरी होती है कौन? CO2 गैस। कौन भरी होती है इसमें? CO2 गैस भरी होती है। तो ये क्या हो गया? ये एक CO2 कार्टिलेज हो गया। क्या हो गया? एक CO2 कार्टिलेज हो गया, ठीक है। अगर आपको डायग्राम थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको ये दिख जाए। अब आपको ये दिख रहा होगा। इस तरह से अपना ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें जल भरा होगा, पहली बात तो बेलनाकार है, तो ये भरा हुआ है इसमें वाटर, ये इसमें पानी भरा हुआ है। और ये बीच में एक ट्यूब और होती है, इसमें ध्यान रखना, ये ऊपर से लेके और नीचे तक इसमें एक ट्यूब और लगी होती है जिसे हम साइफन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस ट्यूब को कहते हैं साइफन ट्यूब। ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को कहते हैं
साइफन, साइफन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो यहां तक होता है ये होता है लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल एल लिख देता हूं, और ये भरा होता है इसके अंदर कौन, वाटर भरा होता है, जल भरा होता है, तो ये है जल, वाटर। ठीक है, एक इसमें लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, क्या लगा होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है। ऊपर की ओर दोस्तों इसमें एक होज कनेक्टर होता है, जहां से हम होज को जोड़ सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं, जहां से हम होज को जोड़ सकते हैं, एक होज कनेक्टर लगा होता है ये वाला। तो ये हो गया होज कनेक्टर, होज कनेक्टर हो गया, यहां से हम होज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये होता है इसका कैरिंग हैंडल, क्या होता है, कैरिंग हैंडल, ये होता है इसका कैरिंग हैंडल। क्लियर, ओके। यहां पर ये स्टिकर विद गार्ड लगा होता है, एक सबसे ऊपर की ओर एक गार्ड होता है, ये होता है गार्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी आंतरिक ये संरचना होती है। और ये जो संरचना होती है इसमें हमने ये कहा कि इसमें एक CO2 की क्या लगी होती है, इसमें एक दोस्तों CO2 की कार्टिलेज लगी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इस कार्टिलेज के अंदर CO2 गैस भरी होती है। और जो CO2 गैस भरी होती है वो कितनी होती है, तो मैंने लिख दिया 60 ग्राम की CO2 की कार्टिलेज लगी होती है। ठीक है, मुंह पर कैप असेंबली लगी होती है, यहाँ पर एक जो गार्ड होता है ये कैप असेंबली होती है यहाँ पे, तो लिखो इसके इसके मुंह पर केप असेंबली, केप यानी टोपीनुमा भाग ऊपर का, केप असेंबली, केप असेंबली लगी होती है, केप असेंबली लगी होती है। अब केप असेंबली जो होती है ना, ये ऊपर वाला भाग है, ये पूरा भाग ये केप असेंबली कहलाता है, जहां से ये बाकी के जो भी गार्ड हैं, ये कुछ कनेक्टर्स हैं, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो केप असेंबली लगी होती है। अब इस केप असेंबली के ऊपर एक दबने वाला प्लंजर और एक सेफ्टी क्लिप होती है, बताया मैंने, प्लंजर होता है जो हैंडल होता है इसके पास ही, ये दबने वाला प्लंजर होता है जिसको हम दबा के इसको स्टार्ट करते हैं। और एक क्या होता है दोस्तों, प्लंजर के साथ ही एक सेफ्टी पिन लगी होती है। सेफ्टी पिन मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि सबसे पहले यूज करते हैं तो सेफ्टी पिन को ही निकालते हैं। तो लिखो असेंबली पर, असेंबली पर, असेंबली पर क्या लगा होता है, एक तो दबने वाला प्लंजर होता है, एक सेफ्टी क्लिप होती है। असेंबली पर दबने वाला प्लंजर, दबने वाला प्लंजर, दबने वाला प्लंजर तथा एक क्या लगी होती है, पिन लगी होती है, जिसे सेफ्टी पिन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेफ्टी पिन कह दो, क्लिप कह दो, तथा एक सेफ्टी क्लिप, सेफ्टी क्लिप लगी होती है, सेफ्टी क्लिप लगी होती है। बनावट में हम बात कर रहे हैं, अगली बात लिखेंगे। ठीक है, इसको कहीं भी उठाकर ले जाने के लिए कैरिंग हैंडल होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात पूछता भी नहीं है। ठीक है, कैप असेंबली में पोर्ट होल और वेंट होल होते हैं, दो होल होते हैं इसमें, एक तो पोर्ट और एक वेंट, एक अंदर आने के लिए और एक बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो कैप असेंबली में, कैप असेंबली में, कैप असेंबली में दो पोर्ट होते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कितने पोर्ट होते हैं, उनका क्या नाम है, तो कैप असेंबली में दो पोर्ट होते हैं, दो पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट, एक पोर्ट का नाम तो क्या है, पोर्ट, एक का नाम तो क्या है, पोर्ट होल, और एक होता है वेंट होल। ठीक है, वेंट होल, दो होल होते हैं इसमें ना, दो पोर्ट होते हैं, एक तो पोर्ट होल, पोर्ट होल, और एक का नाम है वेंट होल, पोर्ट होल और एक वेंट होल। ये दो प्रकार के होल होते हैं इसके अंदर। इस एस्टग विंसर की जो दीवार है वो बता चुका हूं कि इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं, उपयोग जब लेते हैं तो कहाँ रखते हैं, इसको दीवार पर लटका देते हैं, और दीवार पर लटकाने के लिए इसके पीछे की तरफ एक क्या होती है, क्लिप होती है। ठीक है, क्या होती है, क्लिप होती है। तो चाहो तो लिख सकते हो, इसे दीवार पर लटकाने के लिए, इसे दीवार पर लटकाने के लिए, दीवार पर लटकाने के लिए इसमें
एक क्लिप लगी होती है, क्लिप लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है? क्लिप लगी होती है। दीवार पर लटकाने के लिए क्या होती है? इसमें एक क्लिप लगी होती है। अब इसके कार्य प्रणाली पर बात करें कि किस कार्य प्रणाली के आधार पर ये आग को बुझाएगा। दोस्तों समय अपने पास जितना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर गौर फरमाएंगे, हमेशा ये ध्यान रखना। पूछ सकता है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कार्टिलेज कितने ग्राम की होती है? 60 ग्राम की। दो होल होते हैं असेंबली पर, कैप असेंबली पर, क्या नाम है? पोर्ट होल, वेंट होल। क्या नाम है? पोर्ट होल और वेंट होल है। अब इसके कार्य प्रणाली पर चर्चा करते हैं। सीधा सीधा पूछेगा वो कार्य प्रणाली के बारे में कि इसका जो उपयोग है, एक तो वो किस प्रकार की आग पर किया जाता है, दूसरा ये किस मेथड से आग को बुझाता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कैसे इसमें से जो है वो जल आता है, ठीक है, ये सारी बात आपसे पूछेगा। तो कार्य प्रणाली लिखो, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली की बात करें तो पहली बात तो लिखो ये कि यह ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए, यह ए क्लास, ए क्लास या ए श्रेणी, ए क्लास या ए श्रेणी की आग को, की आग को बुझाने, की आग को बुझाने के लिए, की आग को बुझाने के लिए, यह ए क्लास की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग लिया जाता है। ए वर्ग की आग को बुझाने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। कौन से मेथड से आग बुझाएगा? पानी है, आग पर पानी डालेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, यानी कि पानी आग की जो उष्मा उसका अवशोषण कर लेगा। तो तापमान का अवशोषण हो रहा है, जहां तापमान की कमी करके आग को बुझाते हैं वो कौन सा मेथड होता है? कूलिंग मेथड होता है। तो लिखो ये कूलिंग मेथड से, यह कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है, कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है। यह किससे? कूलिंग मेथड से आग को क्या करता है मित्रों? बुझाता है। ठीक है। पानी को निकालने के लिए गैस कार्टिलेज लगा रहता है, जो कहा था अपन ने कि CO2 गैस जिसके अंदर भरी होती है कार्टिलेज के अंदर, और बाकी की टंकी में भरा होता है इसमें पानी। जैसे इसको काम में लेते हैं तो सबसे पहले सेप्टिक क्लिप को हम निकालेंगे, सेप्टिक क्लिप को निकालेंगे और गैस कार्टेज को क्या कर देंगे? पंचर कर देंगे। जैसे ही गैस कार्टेज को पंचर करेंगे तो गैस कार्टेज से गैस निकलकर यंत्र से बाहर निकलने का प्रयास करती है, परंतु कोई मार्ग न पाकर पानी को ही दबाती है। भाई बाहर तो निकल नहीं पाएगी, तो वो पानी को अंदर दबाती है, और पानी को दबाती है तो इस प्रकार पानी जो है वो नोजल के द्वारा तेज धार के रूप में बाहर निकलता है, और उसी धार से क्या किया जाता है दोस्तों? आग को बुझा दिया जाता है। उसी धार से क्या किया जाता है? आग को बुझा दिया जाता है। बात समझ में आई? तो देखिए, अगर समझ में नहीं आई तो मैं इधर से समझाता हूं कि जैसे ही हम इसका उपयोग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसकी जो क्लिप है इसको पुल करेंगे, क्लिप को निकालेंगे। क्लिप को निकालने के बाद इसके अंदर ये जो गैस कार्टिलेज है, इस गैस कार्टिलेज को हम पंचर कर देंगे। ठीक है। तो ये जैसे ही पंचर होगी तो इस CO2 बाहर निकलना चाहती है, लेकिन CO2 को बाहर निकलने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता, बाहर निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता, तो ये CO2 कहां निकलेगी? यही निकलेगी। जैसे ही अंदर की ओर निकलेगी तो बाकी टैंक में क्या भरा हुआ है? इसमें पानी, जल भरा हुआ है। तो जैसे ही CO2 इसी पानी में निकलेगी तो प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा, और अंदर का जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो जल सीधा, जल को निकलने के लिए तो यहां पर साइफन ट्यूब लगी है ना, साइफन ट्यूब, तो जल को निकलने के लिए तो साइफन ट्यूब लगी है, तो इस साइफन ट्यूब से जल जो है वो सीधा होज कनेक्टर पर आएगा, जहां से होज के माध्यम से उसको सीधा आग पर हम क्या कर देंगे? स्प्रे कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए एक बार, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई ठीक है तो आगे चलते हैं। तो मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा सा इसमें नोट कर देते हैं। लिखिए, इसको यूज करने के लिए,
इसको यूज करने के लिए निम्न चरण, या सीधा पूरा ही लिखवा देता हूं मैं, लिखो इसको यूज करने के लिए सर्वप्रथम, इसको यूज करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्लिप को निकालते हैं, क्लिप को पुल करते हैं, क्लिप को खींचते हैं। इसके बाद CO2 कार्टिलेज को, CO2 कार्टिलेज को पंक्चर करते हैं, पंक्चर करते हैं, ठीक है, जिससे अब CO2 कार्टिलेज को पंक्चर करेंगे तो उससे क्या होगा, तो CO2 को तो बाहर निकलने का कोई मार्ग है नहीं, तो निकलेगी कहां, पानी में निकलेगी। पंक्चर करते हैं जिससे CO2 जल में निकलती है, जल में निकलती है और जल का प्रेशर, पानी का जो प्रेशर अंदर, जल का प्रेशर बढ़ जाता है, जल का प्रेशर बढ़ जाता है तथा जल साइफन ट्यूब के माध्यम से, तथा जल किसके माध्यम से, साइफन ट्यूब के, जल साइफन ट्यूब के माध्यम से तेजी से धारा के रूप में, धारा के रूप में बाहर निकलता है, तेजी से धारा के रूप में बाहर निकलता है, जिसे आग पर, जिसे आग पर स्प्रेड कर दिया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, जिसे आग पर स्प्रेड किया जाता है, जिससे आग बुझ जाती है, जिससे आग बुझ जाती है, जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये पूरी की पूरी क्या है दोस्तों, क्रियाविधि है। क्या है ये, पूरी की पूरी क्रियाविधि है किसकी, फायर एस्टागुइनसर की। वीडियो रुक रही है, ओके, अभी चेक कर देते हैं। अब जरा कमेंट्स करके बताइए, अब तो नहीं रुक रही, कमेंट्स करके बताएंगे प्रवीण, अब तो कोई समस्या नहीं है ना, एक बार पहले कमेंट्स कर दीजिए। यस, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर टाइप जो एस्टागुइनसर है, इसका रख रखाव क्या है। तो रख रखाव के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम इसका रख रखाव करेंगे। तो लिखिए दोस्तों, रख रखाव, हेडिंग तो लगाई रखी है, वाटर टाइप ही लगा रखी है, लिखो रख रखाव। रख रखाव की बात करते हैं। महीने में एक बार इसकी क्या करनी चाहिए, कम से कम एक बार देख रेख करनी चाहिए। लिखो कम से कम एक माह में, कम से कम एक माह में एक बार इसकी देख रेख करनी चाहिए, इसकी देख रेख करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ
कि महीने में एक बार तो इसको संभाल ही लेना चाहिए भैया, महीने में एक बार इसको संभाल लेना चाहिए। हाँ ओके अंकित, डाल देंगे आज से। नोट करो इसको। अगले रखरखाव में क्या करेंगे, इसके गैस कार्टिलेज को, इसके गैस कार्टिलेज को, इसके गैस कार्टिलेज को निकाल कर, गैस कार्टिलेज को निकाल कर क्या करेंगे दोस्तों, उसका वजन करेंगे। गैस कार्टिलेज को निकाल कर उसका वजन करेंगे, वजन करेंगे। 60 ग्राम का था ना, वजन करेंगे। अगर वजन जितना इसका वजन था, जैसे 60 ग्राम था, तो अगर उसके वजन में 4% से कमी हो जाए, वजन 4% से कम हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रिफिल करेंगे, दोबारा भरने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो इसके गैस कार्टिलेज को निकालकर उसका वजन करेंगे, और यदि इसका वजन कुल वजन से, इसका वजन कुल वजन से 4% या इससे अधिक, 4% या इससे अधिक, या इससे अधिक कम हो जाता है, कम हो जाता है, 4% या इससे अधिक कम हो जाता है, तो इसे दोबारा भरने के लिए भेजेंगे। तो इसे दोबारा भरने के लिए भेजेंगे, भेजेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर इसका वजन कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत ये आएगी कि जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये इतना प्रेशर देगा ही नहीं कि पानी उतने ज्यादा स्पीड से नोजल पर बाहर निकले। बात समझ में आ गई? इसलिए हम इसका समय समय पर महीने में एक बार क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखरेख करेंगे। और देखरेख में सबसे मुख्य जो बात है वो हम क्या करेंगे, सबसे मुख्य बात हम इसकी गैस कार्टिलेज जो है इसको संभालेंगे कि उसका जो वजन है वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे 60 ग्राम था तो 60 ग्राम है कि नहीं है, उसमें गैस कहीं कम तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा होता है, अगर उसके कुल वजन से 4% कम, जैसे कुल वजन 60 ग्राम है तो 60 ग्राम का 4% कितना हो गया, तो 60 ग्राम का 4% हो गया लगभग 2.5। ठीक है, तो अगर 2.5 ग्राम से ज्यादा वो कम हो गई है उसमें गैस है, तो उसको दोबारा रिफिल करेंगे, नहीं वो प्रॉपर प्रेशर पे काम ही नहीं करेगी। ठीक है, और क्या करेंगे देखरेख में, तीसरा रखरखाव या देखरेख में तीसरा क्या करेंगे कि जब हम इस वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो साइफन ट्यूब है, जिस साइफन ट्यूब में से पानी बाहर आता है, इस साइफन ट्यूब को भी हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। इसको एल्यूमिनियम के वायरिंग से हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइफन ट्यूब को साफ करेंगे, कहीं कोई कचरा तो नहीं जमा है, और साथ में इसके पानी को भी क्या कर देंगे, बदल देंगे, पानी दूसरा डाल देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई रखरखाव की। तो तीसरा रखरखाव है इसकी साइफन ट्यूब को, इसकी साइफन ट्यूब को, साइफन ट्यूब को साफ करते हैं, साइफन ट्यूब को साफ करते हैं, तथा इसके पानी को, इसके पानी को बदल देते हैं, तथा इसके पानी को बदल देते हैं। ये रखरखाव है भैया किसके, वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर के। वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर में हमने बात की
कि वाटर टाइप जो फायरेस्टा गुइंसर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी आग बुझाने के लिए एक उत्तम माध्यम है, विशिष्ट उष्मा अधिक होती है उसकी। इस वाटर टाइप फायरेस्टा गुइंसर का आकार देखें तो बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जिसके पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी क्या नहीं होता है, जॉइंट नहीं होता है। इसकी संरचना में सबसे ऊपर की ओर एक कैप असेंबली होती है जिस पर पोर्ट होल और वेंट होल होते हैं। कैप असेंबली के पास ही यहाँ पर ये होज कनेक्टर जुड़ा होता है। इसके अंदर की ओर एक ट्यूब होती है दोस्तों, कार्टिलेज होता है जो जिसमें 60 ग्राम CO2 भरी होती है, वो भी प्रेशर पे। बाकी के पोर्शन के अंदर इसकी बॉडी के अंदर पानी भरा होता है जिसमें एक साइफन ट्यूब लगी होती है। साइफन ट्यूब का संबंध सीधा बाहर किससे होता है, होज कनेक्टर से होता है, जहां पर होज पर पानी मिलता है। पिन लगी होती है, जब भी उपयोग में लेते हैं तो पिन को पुल करते हैं, सेफ्टी पिन को खींचते हैं और CO2 के कार्टिलेज को पंचर करते हैं। अब CO2 को बाहर निकलने के लिए तो जगह मिलती नहीं है, तो निकलेगी कहाँ, पानी में निकलेगी। जैसे ही पानी में निकलेगी तो पानी में अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी प्रेशर के साथ साइफन ट्यूब से होता हुआ सीधा कहाँ पर आएगा, होज कनेक्टर पर आएगा, जहां से होज असेंबली के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, पानी को आग पर स्प्रेड कर दिया जाएगा जिससे आग बुझ जाएगी। ठीक है, क्षमता पूछे तो 9 लीटर मुख्यतः क्या होती है, 9 लीटर वाटर की कैपेसिटी होती है, इसमें 9 लीटर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद रखरखाव की बात करें तो 1 माह में एक बार रखरखाव करना है, कार्टिलेज को निकालकर उसका वजन करना है। अगर उसका वजन उसके कुल वजन से 4% से ज्यादा या 4% या इससे ज्यादा कम हो गया है उसका वजन, तो उसको वापस रिफिल करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, और जब इसको खोलते हैं तो साइफन ट्यूब को भी साफ कर देते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर से, और साथ में इसके पानी को भी बदल देते हैं। इनके जो हाइड्रोलिक प्रेशर हैं वो सारे एक चार्ट में, पांचों के एक चार्ट के रूप में सबसे आखिरी में समझाऊंगा प्रवीण। ओके, धीरे धीरे चलिए, देखिए पहले सिंपल तरीके से ये बात अपने सीखी तो हम वाटर एस्टागुइंसर को जानने लगे। क्षमता 9 लीटर होती है, 60 ग्राम का इसमें कार्टिलेज होता है, 4% से ज्यादा उसका वजन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोर्ट होल होता है, वेंट होल होता है, इसके अंदर एक साइफन ट्यूब होती है जो होज कनेक्टर पर जो है सीधे ओपन होती है। ये सारी बात अपन ने जान ली है। ठीक है, प्रेशर की भी हम बात करेंगे, पांचों के प्रेशर की एक पूरी की पूरी। देखिए मैं फिर भी आपने बीच में बोला ही है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, सारी चीजें जो है मैं साथ के साथ में बताऊंगा। पूरे के पूरे जो है डायग्राम्स अपन देखेंगे और पूरी की पूरी जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग के आधार पर अपन चलेंगे। अपन ये भी यहाँ पर देखने वाले हैं कि किसका जो लेबल है वो लेबल का कलर क्या है, ये भी अपन वहां बात करेंगे। तो मैं यहाँ बीच में नहीं लिखा रहा हूँ कि वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर के लेबल का कलर लाल होता है, ठीक है, या ड्राई पाउडर के लेबल का कलर नीला होता है, या फॉर्म टाइप एस्टागुइंसर के लेबल का कलर जो है क्रीमी होता है, CO2 टाइप के एस्टागुइंसर के लेबल का कलर जो है ब्लैक होता है, और जो वेट केमिकल होते हैं उस वेट केमिकल टाइप फायर एस्टागुइंसर के लेबल का कलर येलो होता है। ये सारी बातें यहाँ नहीं ले रहा मैं, इनको जो महत्वपूर्ण चीजें इनको अलग कर दिया। एक तो प्रेशर पर प्रश्न पूछ सकता है तो उसकी पूरी एक सारणी अपन अलग से देखेंगे इसी के अंदर, ठीक है, लास्ट में। और एक जैसे लेबल की बात आएगी तो एक जगह हम हेडिंग लगा के पूरी लेबल देखेंगे फिर इनको लिखेंगे। तो मैं ये बीच बीच में इनको नहीं लिख रहा क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें, इसलिए इनका पूरा जो फोकस है वो अलग से अपन इसी में लेके चलेंगे। आप चिंता ना करें, मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जीरो से एंड तक बता रहा हूं। आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि कितने मिलेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, इतने क्वेश्चन आपको आराम से मिल भी जाएंगे और आप सोल्व भी कराओगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर और मुझ पर विश्वास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अपना कौन सा, वाटर टाइप फायर एस्टागुइंसर। 4 प्रकार के एस्टागुइंसर अपने और बचे हुए हैं, तो बता दूं आपको कि ये 4 प्रकार के अभी थोड़ा समय हो गया है, 4 प्रकार के एस्टागुइंसर जो हैं इनके बारे में और हम चर्चा करेंगे। आज ही आप चेक कर लेना, मैं नोटिफाई भी करवा दूंगा आपको रिकॉर्डेड, ठीक है, इनके रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, आज ही, क्योंकि ये यूनिट अपने को आज ही करनी है। जैसा मैंने कहा था कि लगभग लगभग हम रोजाना इस तरह से चलें कि लाइव क्लास हो जाए, लाइव के बाद में कुछ पोर्शन बचे तो उसको मैं रिकॉर्ड करके तुरंत ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, तो अपनी एक यूनिट एक दिन में हो तो अपने को ज्यादा फायदा होने वाला है, समय बचने वाला है। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करवा ही रहा हूं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो, तो कुछ समय के बाद में आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।